क्रांति एक्सप्रेस, सच्चाई के साथ इंसाफ की बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकatuh। सही का अंसार देवलैया औरंगाबाद। अंसार भाई, हमारे न्यूज चैनल पे आपका लाइव आने का मकसद क्या है? आपके चैनल पे आने का यही मकसद है कि हमें कुछ कुछ बातें सता रही थी। यूपी के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, यूपी के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और इलेक्शन जो है तो हर इंसान को लड़ना हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब कुछ कुछ बातें हमारे समझ में आती है। देखो, हम तो कोई पार्टी के नहीं है, पर ईमान वाले के नाते से एक एक दर्द आता है। अब इसमें कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई असद साहब जो है हक पे जो लड़ाई लड़ेगा तो उसकी तो जीत होंगी। हक पे लड़ने के बाद कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई असद साहब वहां पे जहाँ पे रहते हैं तो वहां पे 7 सीट लड़ाए हैदराबाद के अंदर। भाई 7 सीट जो जितनी वहां पे जनता रहेंगी, कौम रहेंगी, उतना इंसान अजमेर लड़ाएगा। और जो इंसान वहां पे मेजॉरिटी कम है, पब्लिक सिटी कम है, तो उतने सीट डालेगा। अब यूपी के अंदर पब्लिक सिटी बहुत ज़्यादा है, यूपी के अंदर इतनी बहुत ज़्यादा है, तो यूपी के अंदर हर पार्टी लड़ी, हर पार्टी जीतते ही। यूपी के अंदर जीतने के बाद ट्रेन पे भाई बोलना और भाई का वोट लेने के बाद कुर्सी मिलने के बाद भाई को छोड़ देना, इसको कोई पार्टी नहीं बोली जाती। बिल्कुल सही। पार्टी तो बोले जाती है जब भाई बोले तो भाई को भाई बोलो, सिर्फ वोट ले तक भाई और बाद में ला तो वो नहीं चलता। अभी हमने देखे है यूपी के अंदर हमारे कने कुछ बड़ा मोबाइल नहीं, सादा है। हमने लोगों के मोबाइल से देखे तो इलेक्शन के टाइम में मस्कुरात को मारे जा रहा है। ये मारना नहीं है, ये पब्लिक सिटी को लेकर चलना है। जो पब्लिक सिटी को लेकर चलेगा यूपी उसको अल्लाह कामयाब करेंगे, उसकी जीत होंगी। यूपी के अंदर आपसे बहुत से देख रहे हैं, हर पार्टी आई, भाजपा भी आई, हर आई, सब पार्टी आकर चलेगा। हम किसी को नीचे ऊपर नहीं देखना चाहते। हम तो एक ईमान वाले की वजह से हम हक बात कह दे। अब यूपी के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे हमें को कोई लेना देना नहीं है। हम तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ का हमारा कुछ भी नहीं, फिर भी हम एक ईमान वाले के नाते से देखो, जहाँ उंगली को दर्द लगता है, जो इंसान की उंगली कटी है और दूसरा ईमान वाला उसके लिए दर्द नहीं कर रहा है, उसकी ईमान की कमजोरी। अच्छा, यूपी के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अंसार भैया? देखो, मौका जो यूपी वालों के लिए, यूपी वाले जो भी मेरे माँ बहना भाई जो भी है, मेरे से बहुत ऊंचे बड़े जानने वाले पढ़ाई वाले सब कुछ है, उनसे मैं यही मैसेज देना चाहता है कि यूपी के भाइयों देखो, ये मौका है तो बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका बहुत अच्छा मौका है। असद साहब जो है तो हक की लड़ाई लड़ते। हक जो इंसान कहता है उसको हर एक इंसान उसको कड़ू लगता है। वो 3 तलाक के बाद आई, असद साहब की बच्ची की शादी भी थी। उस दिन उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे, क्या समझने वालों ने समझना, ये शादी छोड़कर वो 3 तलाक के इसमें लड़े। उनकी कुर्बानी बहुत है, वो हक पे। लोग कुछ भी कहते हैं, वो ये टीम वो टीम, कोई टीम नहीं। जो टीम जो है तुमको सब कुछ मिलना नहीं तो टीम कहते हैं। अच्छा, असद साहब जो है, आप जो है तो किसी को क्यों पेट दुखता है, कुछ मिला नहीं। असद साहब तो चाहते हैं किसी का हक, उसका हक उसको मिले, उसका हक छीनकर दूसरा ना खाए। असद साहब ये लड़ रहे। अच्छा, अभी यूपी के मुसलमानों को जो आप मैसेज देना चाह रहे, चलो ठीक है, यूपी के स्टेप तक तो आपने बता दिया। अभी औरंगाबाद के हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के अंदर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना बीजेपी के लोग जो है
आए दिन जो तो मजलिस के लोगों पे या फिर मजलिस के जो अपने औरंगाबाद के खासदार है या फिर जो इमाम के नगर सेवक है, इनके अपोज में जो जो बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? देखो, अभी जो औरंगाबाद का एमपी जो अपला है, आज ही थोड़ी एमपी बने, आज से 25 साल 20 साल पहले का एमपी था। उनका बायोडाटा निकालो, उनके काम गिनाओ, उनके काम गिनने के बाद फिर आगे बढ़ो। अरे तुमने 25 साल का एमपी होने के बाद अभी तक तुमने यही नहीं बोले कि मेरा संडास बना क्या नहीं बना, कि ये रोड बना क्या नहीं बना, और तुम 2.5 साल के आमदार के पीछे लग गए। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात है। अरे 2.5 साल में क्या क्या करेगा? कोरोना काल आ गया, उसमें उनका कुछ बजट पास नहीं होगा। अरे इतना भारी एमपी आए, ऐसा एमपी आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। एमपी को मानो, और एमपी नंबर 1 पे काम कर रहे। जालने रोड के अंदर, जालने रोड पे कितना बड़ा हॉस्पिटल का काम चालू, आज तक किसने चलाया, खोला क्या? सिर्फ बाता की दुकान नहीं चली कि काम करते एमपी साहब, और उनके पीछे मेहरबानी करके पीछे भी नहीं लगना। तुम पीछे लगेंगे ना तो उल्टा देखो, किसी के पीछे नहीं लगना। जो इंसान को ना जो काम कर रहा है उसको ताकत देना, उसको भरोसा देना कि एमपी साहब आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे। एमपी साहब तुम बहुत अच्छे रोड आके काम कर रहे। अभी परसों दिन 15-20 कुछ दिन पहले मैं वहां पे गया था, औरंगाबाद के अंदर गया था कुछ काम के लिए। तो बारूद नाला जो है ना, तो वहां पे इतने बड़े बड़े पहले गड्ढे थे, बहुत बड़े बड़े थे। वहां के लोग भी खुद लाइक कर रहे, इतने बड़े बड़े लोग। सिर्फ एमपी साहब को एक टाइम बुलाए तो वहां पे हमने रोड बना डाले। अच्छा, कुछ अभी लोगों का बोलना है कि 7-8 साल जो तो यानी मजलिस के अंदर में जो है औरंगाबाद का राजकारण मजलिस के अंदर में चल रहा है। बोलने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग जैसे कि मजलिस औरंगाबाद में आई, आमदार साहब इम्तियाज जलील साहब आमदार बने, उसके बाद में महानगर पालिका के इलेक्शन हुए तो 26-27 इमाम के जो नगर सेवक चुन के आए, उसके बाद में अभी जो तो खासदार चुन के आए। ये बोले मुसलमानों को, औरंगाबाद के मुसलमानों को ये लोगों ने धोखा दिया। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? जैसे आमदार बनने के बाद में भी, खासदार बनने के बाद में भी नगर सेवक ने काम नहीं करे, ऐसा ये दीगर पार्टियों का बोलना है। इस पे आपका क्या जवाब है? देखो, मेरा ख्याल तो ये है, नगर सेवक जो है आमदार एमएम के, उन्होंने भी बहुत काम करे। उन्होंने इतनी डेनिस का भी काम करे, रोड़ा का भी करे। किसी पे उंगलियों भी उठाना गलत है ना। भाई खुद ने काम नहीं करे और दूसरों को लिए उंगली उठा रहे। आप 25 साल से आप जो बोलते हैं, तो 25 साल का रिकॉर्ड हमें बताओ ना, तुमने क्या काम करे। अब आमदार एमपी साहब इतने रोड़ा का काम कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के पेट दुखते हैं, तो अल्लाह उनका पेट मत दुखन दे। तो एक रोड बना है, हमने सुने हैं, तो रोड के ऊपर पार्टी लगी है, 2 पार्टी। जो काम करेगा उसको तो लोग चाहेंगे, और जो नहीं काम करेगा उसको नहीं चाहेंगे। औरंगाबाद के अंदर 20 साल पहले अभी तक जो भी एमपी था, नारेगांव के अंदर कच्चा कंडू थी, आज तक किन्हें उठाया नहीं उसे। और बारिश होती थी तो गंदा पानी लोगों के बोरों में जाता था, बच्चे बीमार होते थे, गरीब बस्ती है, उसका देख रेख कोई नहीं करता था। एमपी साहब आए हमारे इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने नारेगांव के अंदर कचरगुंडी का भी काम करे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत से काम हो रहे हैं, पर इम्तियाज जलील साहब के पीछे लगना भी गलत है। देखो, जो पहलान जो होता है, वो एक अखाड़ा होता है, अखाड़े के अंदर 3-4 पहलान उतरते और चारों इनाम नहीं लेके जाते। ये पैसा तो भाई एक ही लेके जाता है इनाम। तो दीगर पार्टियों का ऐसा बोलना है कि जो एमआईएम वाले जो भी है, एमआईएम के जो भी कार्यकर्ता है, नगर सेवक है या फिर खासदार आमदार है, ये सिर्फ औरंगाबाद के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और ये क्रेडिट चोर है, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। वो खुद चोर है। अच्छा, किसी उंगली, आपको मैंने एक उंगली बताया, 4 उंगली में कने, मैं मेरे दिल को पहले देखूंगा ना, मैं कितना चोर है। एक उंगली तो सामने वाले को मैं बता रहे ना, पर 4 उंगली तो मैं कने, वो मैंने सोचने ना मैं कितना अंदर, पहले मीकू बनना है, फिर आगे उंगली उठाना है।
और खुद मैं अंदर से नहीं बना तो आगे मैं क्या उंगली उठाऊं। अच्छा, अभी औरंगाबाद के कुछ दिनों पे कारपोरेशन के महानगरपालिका इलेक्शन आ चुके हैं, इसके ऊपर आपके औरंगाबाद के लोगों को, औरंगाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब देखो, मैं तो यही चाहता, कोई आप लोग को जात भेद नहीं करना है। आप लोग को यही जानना है, जो इंसान काम करेगा उसके हवाले जिम्मेदारी दो। जो इंसान जितना बोझा उठाएगा और बोझे में से कोई चीज अलग उठा के नहीं रखेगा, जिम्मेदारी उसको दो। सबको जिम्मेदारी मत दो। क्या बोले, नाम के काम के लिए पेमेंट आ रहा है, फंड आ रहा है और उसमें से आधा गुल हो रहा है, आधा लग रहा है, उसको मत दो ना। काम को देखो, कौम को, इंसान को मत देखो कौन सी पार्टी का है और कौन से मजहब का है। सिर्फ काम देखो। काम देखेंगे, काम में फायदा है। कुछ कुछ लोग है ना, ये जो बहकाते ना, ये लोगों को गुमराह कर दे। ये उठेंगे ना तो डिलीट कर दे, अलग अलग कर दे। अभी तुम्हारा औरंगाबाद के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो भी लोग हैं, सेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो आघाड़ी सरकार है, आप क्या संदेश देना चाह, क्या बताना चाह रहे हैं इनको, किस तरीके से आपका जवाब है? अभी देखो, वो जो बने तीनों मिलके, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर उनका भी काम है भड़का भड़की नहीं करना। वो बने, बहुत बढ़िया बात है, तीनों मिलकर बन गए, बहुत अच्छी बात है। हमने कांग्रेस को भी बहुत से वोट दिए, हमने अभी तक कांग्रेस को वोट दे दिया है, पर अभी जो 5 साल 10 साल पहले से छोड़ दिए हमने देखे, जो हमारा काम वोट ले तक हमारा भाई है, बाद में लाते फिर समझ ले। अब सब होशियार हो गए ना लोग, कोई एड़ा नहीं रहा। पहले एक नेता रहता था, उसके पीछे पूरा गांव लगता था। आप घरों घरों नेता हो गए, घरों घर होशियार हो गए। आप लोग का वो जानने नहीं लगे, लोग का ये जानने लगे क्या वो जो इंसान जो है वो काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस पे लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।